कड़ी के उफान ने उधेड़ दी अपनी ही खाल। कांगड़ा में भाजपा के नेताओं में ये कहावत आजकल खूब चर्चित है और पार्टी के लोकल नेता मुख्यमंत्री के इस बयान से धराशायी नजर आने लगे हैं। कांगड़ा जिला में सबसे पहले कौन से वो नेता है जिन्हें जिला बनने का सीधा लाभ होना था? आपको बता दें कि सबसे अधिक लाभ नूरपुर से भाजपा के मंत्री राकेश पठानिया, देहरा से भाजपा के मंत्री विक्रम ठाकुर को नूरपुर जिला बनने से होना था। तो वहीं दूसरी तरफ अगर पालमपुर जिला बन जाता तो यहाँ पर पूर्व मंत्री विपिन परमार को जिलों के गठन का लाभ राजनीतिक रूप से हो सकता था। कांगड़ा की राजनीति हमेशा ही बहुत पेचीदा रही है और जब पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कांगड़ा को बांटने की बात कही थी तो शांता कुमार ने कहा था कि कांगड़ा को कमजोर करने की साजिश हो रही है जिसे वे पूरा नहीं होने देंगे। हालांकि धूमल ने उस समय नूरपुर और पालमपुर में असिस्टेंट कमिश्नर तक बिठा दिए थे और एक तरह से जिलों के गठन को घोषित कर दिया था। लेकिन शांता कुमार, जो कि कांगड़ा जिला के सबसे कदावर नेता आज तक के इतिहास के हुए हैं, वे जिलों के गठन के पक्ष में उस समय भी नहीं थे और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शांता कुमार के उस पक्ष को ध्यान में रखते हुए नए जिलों को बनाने से पल्ला झाड़ दिया है। बेशक इसका नुकसान मौजूदा समय में भाजपा के ही कुछ नेताओं को राजनीतिक रूप से होता नजर आ रहा है। कोई भी पार्टी विकास के नाम पर चुनाव जीतने की बात करती है, लेकिन कांगड़ा में हमेशा जातीय समीकरण राजनीति के ऊपर हावी रहे हैं और अगर मौजूदा परिदृश्य को देखा जाए तो भाजपा के लिए यहाँ पर सुखद समाचार कहीं से भी नजर आता नहीं दिख रहा, क्योंकि धवाला की ज्वाला भी लगातार समय समय पर आग उगलती रहती है। मतलब चौधरी वोट बैंक भाजपा का, या फिर यूं कहें कि कांगड़ा जिला का लगातार एक तरफ टकटकी लगाए हुए हैं कि रमेश धवाला ज्वालामुखी से विधायक है, उनको लेकर भाजपा का क्या रवैया भविष्य में रहने वाला है। इसके साथ ही अगर हम राजनीतिक रूप से देखें तो ब्राह्मणों में भी लगातार अनदेखी की चर्चा है और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के बाद बेशक महिला नेत्री इंदु गोस्वामी को राज्यसभा भेजकर कांगड़ा का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जरूर हुआ था, लेकिन उस प्रयास का लाभ हिमाचल प्रदेश में भाजपा को होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सांसद इंदु गोस्वामी हिमाचल प्रदेश में लगातार राजनीति का शिकार हुई हैं। यही कारण है कि उन्हें हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुए किसी भी चुनाव से दूर रखने का प्रयास किया गया और कांगड़ा में राजनीतिक रूप से सक्रिय होने से भी उन्हें दूर रखने का प्रयास भाजपा की तरफ से लगातार प्रदेश में होता रहा, जिसका नुकसान अब कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं को होता नजर भी आने लगा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला नाम संगठन मंत्री भाजपा के पवन राणा का है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि पवन राणा कांगड़ा जिला से है और कांगड़ा जिला में ही भाजपा का पूरा संगठन बिखरा हुआ है। ऐसे में संगठन मंत्री की भूमिका किस तरह की रही है या रहेगी, इसके ऊपर भी सवाल उठना लाजमी है। वही कांगड़ा के नेताओं के साथ उनका विवाद भी लगातार चर्चा में रहता है। लगातार कांगड़ा में भाजपा की स्थिति भी खराब होती चली गई है। जिलों का गठन इस समय कांगड़ा में क्यों महत्वपूर्ण था, इसको लेकर राजनीतिज्ञ मानते हैं कि अगर भाजपा को कांगड़ा में किसी भी तरह से अपने प्रदर्शन में सुधार करना है या अपने नेताओं को बड़ी हार से बचाना है तो ऐसी स्थिति में सिर्फ जिलों का गठन ही था जो कांगड़ा में भाजपा को बचा सकता था। लेकिन उसके साथ ही बड़ी बात यह भी रही कि भाजपा कांगड़ा में लगातार कमजोर होती गई। कांगड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, 16 विधानसभा क्षेत्र यहां से है और कोई भी नेता इस समय कांगड़ा में ऐसा नहीं है जो 16 के 16 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी पकड़ रखता हो। यही कारण है कि कांगड़ा के भी भाजपाई जिलों के गठन के लिए सहमति जताते नजर आ रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के एक बयान ने सभी समीकरणों को बदल दिया है और अब ये कहा जा सकता है कि जब नए जिलों का गठन कांगड़ा में नहीं होगा तो कांगड़ा के मंत्री राकेश पठानिया हो या विक्रम ठाकुर या फिर पूर्व मंत्री विपिन परमार, सभी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ सकती हैं, जिसका कारण ये माना जा रहा है
कि अगर नूरपुर जिला बन जाता तो एक समर्थन नूरपुर से कहीं ना कहीं राकेश पठानिया खुद के लिए जुटा सकते थे। उसी तरह अगर पालमपुर जिला बन जाता तो विपिन परमार भी एक समर्थन जुटा सकते थे, लेकिन स्थितियां बदली हुई हैं। ये नेता जो सिर्फ अपने अपने इलाकों तक ही सीमित है और खुद को जिला स्तर पर साबित ना कर पाने के बाद अब जिले बनाने की आस लिए बैठे हुए थे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक ही झटके में धराशायी इस आस को कर दिया। ऐसे में अब देखना यह होगा कि बिना जिलों के और जिस तरह से पवन राणा की खटास बतौर संगठन मंत्री भाजपा के नेताओं से कांगड़ा में है, भाजपा क्या कदम सरकार को बचाने के लिए यहां पर उठाती है और किस तरह के संगठनात्मक बदलाव पार्टी में देखने को मिलते हैं।